बिश्नोई की, इसको लेकर एक बड़ी जानकारी भी आपको दे रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है और चंडीगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। 4 अगस्त को बीजेपी ज्वाइन करेंगे कुलदीप बिश्नोई। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पार्टी ज्वाइन करेंगे कुलदीप। रेणुका बिश्नोई भी बीजेपी में शामिल होंगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई की पत्नी है रेणुका बिश्नोई, जो बीजेपी का दामन कुलदीप बिश्नोई के साथ थामेंगी। इस्तीफे के बाद कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि कल मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा, कल बीजेपी ज्वाइन करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरे साथ 7 पूर्व एमएलए भी जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस अब राजीव और इंदिरा की पार्टी नहीं रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल की जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने हुड्डा जी की चुनौती को स्वीकार किया है और अब आदमपुर से हुड्डा चुनाव लड़कर दिखाएं, ये उन्होंने कहा। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कुलदीप बिश्नोई को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। हालांकि उन्होंने कहा कि उपचुनाव में भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़वाना मेरी प्राथमिकता है। कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दिया है। चंडीगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। 4 अगस्त यानी कि कल कुलदीप बिश्नोई बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं और कहा जा रहा है कि दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में वो बीजेपी का दामन थामेंगे। और एक और बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भव्य बिश्नोई ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। भव्य बिश्नोई ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया और ट्वीट कर कांग्रेस छोड़ने का ऐलान उनकी ओर से किया गया है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं भव्य बिश्नोई और अब भव्य बिश्नोई ने भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहने का न केवल मन बनाया बल्कि अलविदा कह भी दिया और ट्वीट के जरिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं भव्य बिश्नोई और भव्य बिश्नोई ने भी अब कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। ट्वीट करके उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ता हूं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने ये बताया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई के बाद अब उनके बेटे भव्य बिश्नोई ने भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी ली है और उन्होंने अपने इस ट्वीट में कांग्रेस पार्टी के छोड़ने का ऐलान किया है। तो आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई के बाद अब भव्य बिश्नोई और इसके साथ ही रेणुका बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई और इसके साथ ही भव्य बिश्नोई, ये तीनों ही अब कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। और भव्य बिश्नोई ने हालांकि इस ट्वीट के जरिए ऐलान किया है और कहा जा रहा है कि रेणुका बिश्नोई जो कि कुलदीप बिश्नोई की पत्नी है, उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामने का फैसला कर लिया है और कल पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में ये सभी बीजेपी में शामिल होंगे। और चलिए अब रुक करेंगे सीधा चंडीगढ़ का, जहां से हमारे संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर जानकारी और बातचीत के लिए। रवि, कुलदीप बिश्नोई के बाद अब भव्य बिश्नोई ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो भी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं रहेंगे, कैसे देखें? बिल्कुल अमित, देखिए जब से कुलदीप बिश्नोई का ट्वीट आया है तब से ही तमाम चीजें क्लियर थी। अगर कुलदीप बिश्नोई इस्तीफा देते हैं, पार्टी छोड़ते हैं, तो उनके साथ साथ रेणुका बिश्नोई, उनकी माता जसमा देवी और कहीं ना कहीं बेटे भव्य बिश्नोई भी जो है कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। तो उसी कड़ी में जो आज कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई ने भी अपना इस्तीफा जो है विधायक पद से वो स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को दिया। उसके बाद एक ट्वीट और आया, भव्य बिश्नोई का ट्वीट आया, उन्होंने भी अलविदा आई इंडियन नेशनल कांग्रेस करके एक ट्वीट किया है और कांग्रेस को अलविदा किया कहा है। इसके साथ अगर बात की जाए अमित, पूरा घटनाक्रम किस प्रकार से रहा, पूरा घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो ये पूरा जो सिनेरियो है उदयभान के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही शुरू हुआ था। उसके बाद से ही तमाम जो आपसी खटपट थी, आपसी मनमुटाव थे, या फिर जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई खुलकर जो है बगावती सुर अपनाते हुए सामने आए, ट्वीट उन्होंने एक से एक जारी किया, शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस के उन पर निशाना साधा। कांग्रेस
कुलदीप बिश्नोई ने साफ किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के यसमैन हैं, उदयभान पर निशाना साधा और इस प्रकार की तमाम जो चीजें थी। उसके बाद राज्यसभा चुनाव सिनेरियो हुआ, उन्होंने अपनी अंतरात्मा के हिसाब से वोट डाला, कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में उनका वोट गया, कांग्रेस के हिसाब से क्रॉस वोटिंग जो है उन्होंने की। आज उन्होंने पक्का जो मन है वो बना लिया है भारतीय जनता पार्टी में। कल औपचारिक रूप से वो शामिल हो जाएंगे। 10:10 का उन्होंने समय दिया था। उनके साथ साथ रेणुका बिश्नोई जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। भव्य बिश्नोई, जसमा देवी जो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल उनकी धर्मपत्नी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तमाम जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो उनको एक बड़ी मजबूती, हिसार लोकसभा की बात कीजिए या फिर पूरे प्रदेश की 90 जो विधानसभा सीटें हैं उनकी बात कीजिए, एक अच्छा खासा वोट बैंक, एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग उनकी है। और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि अगर लोकसभा हिसार लोकसभा की अगर बात की जाए तो उनमें कुलदीप बिश्नोई अगर उनकी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो 5 से 7 ऐसी विधानसभा सीट हैं जिन पर वो सीधा इम्पैक्ट डालेंगे। और साथ साथ एक और चीज है, जो अगर बीजेपी की बात की जाए तो शीर्ष नेतृत्व ने ये भी देखा है कि कुलदीप बिश्नोई का जो अपना एक ओरा है वो राजस्थान में भी कायम है, राजस्थान में भी उनकी एक अच्छी पकड़ है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी उनको मिलेगा। तो ये इस प्रकार की चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, अभी आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से आपके पास जरूर लौटेंगे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर वो आपको हम सुनवा देते हैं। कुलदीप बिश्नोई हमारे साथ हैं और इनसे बात करते हैं। आज इन्होंने इस्तीफा दिया। सर, आज इस्तीफा आपने दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन करने वाले हैं, क्या वजह रही जो आप कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जा रहे हैं? देखिए, वजहें तो बहुत हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात कि मैं माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर और हरियाणा में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर मैं बीजेपी को विधिवत रूप से कल ज्वाइन करूंगा। बात की जाए, आपने खुली चुनौती दी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कैसे देखते हैं इस चुनौती को? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ये कहा था कि कुलदीप बिश्नोई इस्तीफा दें और मैदान में रहें। हाँ बिल्कुल, उन्होंने मुझे चैलेंज किया था, मैंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया और अब मैं प्रेस के माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज करता हूं कि अगर आप में दम है तो आदमपुर हल्के मेरे बेटे के खिलाफ चुनाव लड़के दिखाएं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कितनी मुश्किल आपके लिए आदमपुर की जो राह है वो नजर आ रही है? क्योंकि लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि उनके लिए राह भी मुश्किल है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ दगा किया है, पार्टी के साथ दगा किया है, पार्टी के पीठ में खंजर घोंपने का आरोप आप तक लगाए। आज तो आपको मेरे चेहरे पे कहीं घबराहट दिख रही है कि आदमपुर हल्के में कोई चीज है, तो मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि आदमपुर हल्का ऐसे कि जनता के दिलों में हम राज करते हैं और हमारे दिलों में आदमपुर की जनता राज करती है। और जहां तक गद्दारी की बात है, गद्दार वो होता है जो छुप के वोट खिलाफ देता है। मैंने खुले तौर पे डंके की चोट पे कहा था कि राहुल गांधी जी अगर मुझे मिलकर सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो मैं कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। तो वो खुले तौर पे वोट देना होता है। गद्दारी वो है जो दूसरा आदमी कौन है वो बताइए। मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे वो हरियाणा के हैं चाहे वो राजस्थान के हैं या पार्ट्स ऑफ पंजाब है, हमें पूरा सम्मान दिया जाए। चुनाव आदमपुर से कौन लड़ेगा इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी करेगी और लेकिन आदमपुर हल्के के लोगों की और मेरी इच्छा भव्य बिश्नोई को चुनाव लड़ने की अवश्य है, लेकिन फैसला जो पार्टी करेगी उसका सम्मान करूंगा। नाराजगी तो काफी पहले से थी मेरी, लेकिन उस आग में घी डालने की बात वो रही। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी जो आइडियोलॉजी थी उससे भटक गई है और जो इंदिरा जी और राजीव जी की कांग्रेस थी वो नहीं रही है। ये चाटुकारों की पार्टी रह गई है। ऐसे लोग पार्टी चला रहे हैं जिन्होंने या तो चुनाव लड़े नहीं या 30 साल पहले चुनाव कभी जीते हों। इस माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आज चैलेंज करता हूं कि मैंने आपका चैलेंज स्वीकार किया। अब आप में अगर आप 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मैं तो मंत्री का संतरी भी नहीं रहा कभी, तो मेरे या मेरे बेटे के खिलाफ आदमपुर से चुनाव लड़के दिखाए। ये मेरा खुला चैलेंज है। अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर हरियाणा प्रदेश का पेंडा छोड़ दें।